हेलो एवरीवन, ऑडियो क्लियर जा रहा है सभी लोग का। देखिए, कल हम लोगों ने प्रश्नवाली 3.2 को सॉल्व किया था। आज हम लोग प्रश्नवाली 3.3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग। प्रश्नवाली 3.3 का टोटल इसमें 11 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं यहाँ, पहले लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, ठीक है। समांतर होती है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांतर चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या गुण है। मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज लेते हैं। एक यहाँ ABCD समांतर चतुर्भुज, ठीक है। A, B और C और D। इसका गुण क्या है कि जो A भी भुजा होगा वो बराबर होगा किसका? AC का। यानी आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि A भी यहाँ किसको बराबर हो जाएगा? BC का। क्लियर है सभी लोग? इसी तरह हम AD, जो AD होगा, AD के सामने कौन है? BC है, तो BC भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। AD बराबर हो जाएगा BC का। और यदि इसका बीचे बीच हम डायगोनल खींचे, विकर्ण, मान लेते हैं ये विकर्ण है, ठीक है। और ये AC क्या है? विकर्ण है। तो विकर्ण जरूरी नहीं कि दोनों बराबर होगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं ये पॉइंट जो प्रतिच्छेद किया, इसको पॉइंट O मानते हैं, ठीक है। तो जो DO का दूरी होगा वही OB का दूरी होगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ OD बराबर कौन हो जाएगा? OB। तरह OA का दूरी किसके बराबर होगा? OC का। OA बराबर कितना हो जाएगा? OC। यहाँ तक क्लियर है सभी लोग? यहाँ तक क्लियर है, तब क्वेश्चन सभी बन जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें और क्या है कि आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोण x है, तो ये कोण भी कितना होगा? x होगा। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण कोण। आमने सामने कोण को क्या बोलते हैं? समकोण कोण बोलते हैं। मान लेते हैं ये कोण x है, तो ये कोण भी कितना होगा? x होगा। और मान लेते हैं ये कोण y है, तो इसको सामने वाला कोण कितना है? b, तो b भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। यानी आमने सामने का कोण क्या होता है? बराबर होता है। और इसको जो एक साइड का संगत कोण होता है, ये जो संगत कोण होता है कोण डी और कोण ए, इसका योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण सी का। तो उसी तरह कोण डी जो है वो हो जाएगा कोण बी का, ठीक है। और क्या क्या होगा? तो कोण ए और प्लस कोण डी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। इससे आसान कोण से, ठीक है। आसान कोण से, आसान कोण से इस तरह कोण ए था बराबर हो गया कोण सी, आमने सामने के कोण बराबर हो गया, तो किससे हो गया? इसको बोलेंगे हम सम्मुख कोण, ठीक है। आमने सामने के कोण जब बराबर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम्मुख कोण बोलेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कितना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। शर्त क्या है? कि समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। दूसरा चतुर्भुज पर ये रूल जो हमने बताया है ये सब, वो दूसरा चतुर्भुज पर फॉलो नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ किस पर होगा? समांतर चतुर्भुज पर। और क्लास 8 में ने सिर्फ समांतर चतुर्भुज ही पढ़ना है इसमें। देखिए, इसमें क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहला क्या है कि AD जो है वो किसको बराबर होगा? देखिए, यहाँ जो AD है, AD कौन है? ये भुजा किसको बराबर होगा? तभी हमने पीछे बताया कि जो ये आमने सामने की भुजा क्या होता है? बराबर होता है। AD बराबर कौन हो जाएगा? BC या CB। AD बराबर का हो गया CB। यहाँ लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो एंगल DCB है, ठीक है, कौन है? एंगल DCB,
देखिए इसको दूसरा कलर से करते हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एंगल क्या है, एंगल है डी सी बी, डी डी दिख रहा है और सी, डी सी और बी, यानी जो ए एंगल है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो कोण सी किसके बराबर हो जाएगा, कोण ए का। तो मिटाते हैं, फिर से बताते हैं कि एंगल डी सी बी, जो एंगल डी है और सी और बी, यानी कोण सी वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो कोण किसके बराबर होगा, डी ए और बी का, कोण डी हो जाएगा डी ए बी का, यानी आमने सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण डी सी बी जो होगा बराबर होगा कोण डी ए बी का। ये किससे हो जाएगा, सम्मुख कोण से, ठीक है। लेकिन यहाँ सम्मुख कोण, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होगा, ठीक है। देखिए तीसरा क्या है कि जो ओ सी है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। ओ सी कौन है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है। तो हमने बताया पीछे कि जब भी इसको बीच बीच हम डायगोनल खींचते हैं, जब भी इसमें हम डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल क्या करता है, समविभाजित करती है, ठीक है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए का। ओ सी बराबर का हो जाएगा ओ ए, किससे हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, लिखेंगे यहाँ समांतर चतुर्भुज, समांतर, नहीं तो हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज के बारे में ही बात कर रहे थे हम, लिखेंगे यहाँ कि विकर्ण समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए लास्ट चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा है कि जो एम है और एंगल डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी कौन है, डी ए और बी, यानी ए कौन, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा से दिखेगा आप लोग को। देखिए दूसरा कलर से लिखे, कौन डी ए बी, यानी कौन जो ए है, ठीक है, प्लस एम कौन सी डी ए, सी डी ए, यानी सी डी ए, मतलब डी कौन, ए कौन और डी कौन का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आसन कोण हैं। अभी पीछे हमने बताया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या हमने बताया कि कोण जो डी होगा और कोण जो, सॉरी यहाँ देखिए कि कोण ए है, कोण ए है और प्लस कोण डी का योग कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो वही यहाँ है कि कोण जो डी है और कोण ए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, इससे होगा आसन कोण से, ठीक। आई होप कि पहला क्वेश्चन सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। किसी के भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पे चलते हैं। देखिए दूसरा का टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो दूसरा पहले हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, देखिए एक बार हम रफली बना लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे कैसे उस तरह बताएंगे, ठीक है। तो देखिए जो कोण बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण वाई का, क्योंकि आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, और ये 100 डिग्री है। ये दोनों क्या है, वाई और जेड दोनों आसन कोण है, तो ये 100 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और जब ये 80 डिग्री है तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन, लिखेंगे यहाँ कि y बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। लिखेंगे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। तो कोण y प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ कि कोण y प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री, आसन कोण से। लिखेंगे यहाँ आसन कोण से। क्लियर है सभी लोग को। तो देखिए कोण y कितना निकाले हैं, 100, कोण y 100 निकाले हैं। अब प्लस कोण जेड निकालना है हमको, बराबर कितना, 180 डिग्री। कोण जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और माइनस कितना, 100 डिग्री। कोण जेड कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। आगे कोण जेड कितना, 80 डिग्री, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण जेड बराबर कौन हो जाएगा, कोण एक्स। यहाँ लिखेंगे कोण जेड बराबर कोण एक्स बराबर कितना, 80 डिग्री। किससे होगा ये, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। हम लोग लास्ट में यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर वाई बराबर 100 डिग्री, और 100 डिग्री ना, और जेड बराबर 80 डिग्री, और एक्स बराबर 80 डिग्री। ये मेरा का हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। वाई बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि बी जो 100 डिग्री है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है सम्मुख कोण से।
ये तभी होगा जब समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज सभी है, तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, कोण वाई 100 डिग्री, वाई बराबर 100 डिग्री हो गया सम कोण से, और वाई 100 डिग्री है, तो वाई प्लस जेड को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री आसन कोण से। तो वाई कितना है 100 डिग्री और प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, कोण जेड बराबर 180, 100 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, कोण जेड बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। तो कोण जेड 80 डिग्री हो गया, तो कोण एक्स भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने का कोण भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है, समकोण से, ठीक है। तो देर फोर लास्ट में हम लिख दिए वाई बराबर 100 निकाले हैं, जेड बराबर 80 निकाले हैं, और एक्स बराबर कितना है 80 निकालते हैं। यही हमको एक्स वाई जेड का मान पूछा था, ठीक है। अब चलिए इसी का दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि पहला समझ में आया होगा सभी लोग का। देखिए दूसरा क्या है, सेम टू सेम है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। हमको क्या करना है, ये देखिए 50 डिग्री दिया है और ये कितना है एक्स है, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आसान कोण है, ठीक है। तो दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और जब ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 130 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है, ठीक है, इससे सम्मुख कोण से, ठीक है। ये भी कितना हो गया 130 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, अब तो चाहे तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ये 130 डिग्री है, तो जेड भी क्या होगा 130 डिग्री हो जाएगा, किससे संगत कोण से, ठीक। लेकिन आप उस तरह नहीं निकालना चाहते हैं तो आप चाहे तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो ये 50 है तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ठीक है। जब एक सीधी रेखा बनता है तो कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। क्लियर है सभी लोग। चलिए इसको बनाते हैं कैसे वो देखते हैं, ठीक। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ कि कोण 50 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 180 डिग्री, इससे हो जाएगा ये आसन कोण से, ठीक है। हाँ लिखना है आसन कोण से, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना 50 डिग्री, एक्स बराबर कितना आ गया 0, 3, 130 डिग्री, एक्स बराबर कितना आ गया 130 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ कि कोण एक्स बराबर कोण वाई बराबर कितना हो जाएगा 130 डिग्री, इससे हो जाएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, कोण से, ठीक है। अब ये सम्मुख कोण से वाई का मान भी निकल गया, हमको जेड का मान निकालना है, ठीक है। तो आप चाहे तो इस तरह भी बना सकते हैं, देखिए एक बार बता देते हैं उसके बाद, या नहीं समझ में आता है तो फिर से हम दोबारा बता देंगे कि जो कोण एक्स है और कोण जेड ये क्या हो गया बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, कितना होगा 130 डिग्री, किससे आसन कोण से, सॉरी आसन कोण से नहीं संगत कोण से, संगत कोण से, संगत कोण से, ठीक है। आप चाहे ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ये कितना है 130 डिग्री है, और ये दोनों क्या होगा आसन कोण होगा, आसन कोण होगा तो ये 130 है, तो दोनों योग का योग कितना होगा 180 होगा, तो ये 130 से कितना हो गया 50, और जब ये 50 निकल गया तो एक सीधी रेखा जा रहा है, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का, तो ये 50 है तो कितना हो जाएगा 130 डिग्री। आई होप कि दूसरा भी समझ में आया होगा सभी लोग। चलिए तीसरा को सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं इसको ABCD कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं हम A B और C और D, इसमें भी समांतर चतुर्भुज है और एक्स वाई जेड का मान हमको पूछा है, ठीक। तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना रहा है 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर 90 डिग्री, एक्स बराबर 90 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री, ठीक है। तो वाई कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ त्रिभुज दिख रहा है आपको, दूसरा कलर करते हैं, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों का कोनों का आंतः कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ कोण एक्स और प्लस कोण वाई और प्लस कोण 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज के तीनों अंतः कोण का योग, तीनों अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। कोण एक्स कितना है 90 डिग्री, तो 90 प्लस वाई और प्लस कितना 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए 90 और 30 कितना हो जाएगा 90 30 120 हो गया, तो वाई प्लस कितना हो गया 120 डिग्री बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 तो रहेगा इधर, प्लस में 120 उधर भेजेंगे तो माइनस में 120, तो वाई बराबर कितना आ गया 0 और 6 60 डिग्री ना, तो वाई का मान कितना आ गया 60 डिग्री।
अब हमको क्या निकालना है, जेड का मान, ठीक है। तो देखिए एकांतर कोण से जेड का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। ये क्या है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण वाई बराबर कोण जेड बराबर 60 डिग्री, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर है सभी लोग को, एक्स वाई जेड का मान निकल गया। अब हम लोग चौथा सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना है, 180 नहीं, 80 है। 80 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो क्या आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कैसे होगा 100 डिग्री, क्योंकि ये आसन कोण है। ये दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि एक सीधी रेखा बन रहा है और सीधी रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, चलिए बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं, फिर से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे सोल्यूशन, वाई बराबर हो जाएगा 80 डिग्री सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और लिखेंगे यहाँ कि कोण वाई प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री आसन कोण से, आसन कोण से, आसन कोण से। आसन कोण से कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो वाई का मान कितना निकाले, 80 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, x डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ x का मान निकालेंगे तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और माइनस में है, प्लस में इधर, सॉरी प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में 80 डिग्री। कोण x बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। कोण x 100 डिग्री हो गया तो इसको हम अपने से कोई कोण मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसको m मान लेते हैं। लिखेंगे कि कोण x बराबर कोण m बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। इससे हो जाएगा ये सम्मुख कोण से, ठीक है, सम्मुख कोण से, ठीक। अब जे एम कितना है, 100 डिग्री है, तो जेड भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो लिखेंगे यहाँ कोण एम प्लस कोण जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये 100 है तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। फिर भी हम बना देते हैं यहाँ, एम कितना है, 100 डिग्री प्लस कोण जेड 180 डिग्री। कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा, और इसको हम कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री और माइनस कितना, 100 डिग्री, यानी कोण जेड बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। सभी लोग को समझ में आ गया चौथा क्वेश्चन। अब हम लोग पांचवा देखते हैं। देखिए दूसरा का पांचवा क्या है, ये कितना डिग्री है, 112 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री। यहाँ तक किसी के तो दिक्कत नहीं होगा, 112 डिग्री है। ये दोनों क्या है, आसन कोण है। ये दोनों आसन कोण है। तो कोण वाई और कोण 40 प्लस जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 140 और 12, 112 कितना हो गया, 152। 180 में से हम 152 घटा देते हैं, कितना बचेगा, 28। तो जेड कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। जेड 28 हो जाएगा तो एक्स भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री, एकांतर कोण से, ठीक है। लेकिन इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं, मिटाते हैं इसको हमने। हम देखिए यहाँ लिखेंगे कि कोण जो वाई हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा, 112 डिग्री, 112 डिग्री। इसे सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से, ठीक है। अब लिखेंगे कि कोण वाई और प्लस 40 डिग्री प्लस कोण जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आसन कोण से ना, क्योंकि दोनों क्या है, आसन कोण है, आसन कोण से, आसन कोण से, ठीक है। तो कोण वाई कितना है, 112 डिग्री। लिखेंगे 112 प्लस 40, कोण कितना जेड बराबर कितना, 180 डिग्री। यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए आगे क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 152, 152 प्लस जेड बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण जेड बोले कितना हो जाएगा, 180 माइनस 152। कोण जेड बराबर हो जाएगा आपका 28 डिग्री। हटाएंगे तो 28 डिग्री बचेगा ना। अब कोण जेड कितना हो गया, 28 डिग्री। तो कोण एक्स भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। कोण एक्स भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। तो लिखेंगे कोण जेड बराबर कोण एक्स बराबर 28 डिग्री, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। क्लियर है सभी लोग का।
आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, कल क्वेश्चन नंबर तीसरा से सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को क्लास समझ में आया होगा अच्छा से। किसी की डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। टेलीग्राम में वहाँ आप लोग को क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर तीसरा के साथ।